6,000 रुपए लेने का आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य नहीं, हमने खुद अपने हाथों से पैसा दिया है। कैश में दिया है? कैश में दिया है हमने पैसा। कि वह सिपाही जो है उनको धमकी भी दे रहा है बार बार कि ये जो है इनको मैं फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा और इनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये पुलिस की जांचती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मेरा नाम है दिव्यांश कसौधन। एक मामला है लुनावा दरगाह गांव का, जो कि थाना खरगोपुर के अंतर्गत आता है। प्रार्थी जो है उनका आरोप है कि पुलिस ने इनसे 6,000 रुपए ले लिए और इनको करीब 4 घंटे तक थाने के हवालात में बैठाया रहा गया। हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा मामला जानेंगे क्या कुछ मामला है। इनके हाथ में ये शिकायती पत्र है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आरोप जान लेते हैं कि पुलिस पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। भैया, सबसे पहले अपना परिचय। जी, हमारा नाम है इश्तियाक खान, लुनावा दरगाह का निवासी हूँ और एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। पिछले 15 सालों से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ प्रधानी का, और कुछ जमीनी मतलब विवाद चल रहा था हमारा और हमारे चाचा के लोगों का। और उस जमीन पे हम लगभग 50 सालों से, हमारे बाप जो थे वो कृषि कार्य करते आ रहे हैं और अब वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको कुछ यानी उस हिस्से का अधिक, यानी जो उनका हिस्सा था उन्हें हमने अलग दे के रखा था। किसके दे गए? यानी हमारे चाचा के लड़के जो हैं, रियाज नाम है, तो उनको दे के रखा था। तो अभी वो लालच में आ गए, वो थोड़ी रोड पे जमीन है तो उसका हिस्सा मतलब वो हमसे मांग रहे हैं। तो इसके वजह से उन्होंने एक जो है एसडीएम साहब के यहाँ से जो है ये स्टे ऑर्डर लिया था कि इस पे नवैयत जो है परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो इसको मैं जो है, हमको नहीं पता हुआ था इसमें कि इसका मामला क्या है। तो हम उसमें रोपाई कर रहे थे धान का। दूसरे दिन यानी शुक्रवार वाले दिन, जुम्मे वाले दिन जो है रोपाई कर रहे थे, तो उन्होंने 100 नंबर बुलवाया। उसको बुलवाने के बाद में फिर यानी एकदम तत्काल जो है हमारे यहाँ के जो हल्के के सिपाही हैं, राहुल मिश्रा और पंकज प्रेमी नाम करके 2 लोग, खरगोपुर थाना के अंदर? हाँ, खरगोपुर थाना के अंदर। ठीक है, ये दोनों लोग आते हैं तुरंत और हमको कहते हैं कि आप थाने पे आइए। ठीक है, हम थाने पे जाते हैं, वहाँ हमें बैठा लिया जाता है। हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दिया जाता है, गाली दी जाती है और हमें 4 घंटे तक हमको अंदर कर दिया जाता है धक्का मुक्की करके। हवालात में नहीं, बाहर जो चैम्बर होता है अंदर। यानी हवालात में तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए। ठीक है, और हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। मोबाइल छीनने के बाद हम 4 घंटे तक बैठे थे। फिर उसके बाद में 6,000 रुपया देकर हमें जो है आने दिया और फिर हमारा मोबाइल दिया। 6,000 रुपए लेने का आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य नहीं, हमने खुद अपने हाथों से पैसा दिया है। कैश में दिया है? कैश में दिया है हमने पैसा। और वो कह रहे थे, ये डरवाया हमको कि इस पे स्टे है, आप इस पे धान क्यों बैठा रहे हैं। जबकि जब हम शनिचर को जब वहां से छूट कर जब आए, दूसरे दिन तहसील दिवस में जब हमने अपने वकील साहब के साथ में जब एसडीएम को प्रार्थना पत्र हम यानी अपनी तरफ से लेकर गए और ये स्टे भी लेकर गए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप उसमें निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, बाकी आप जो है धान का उसमें आप जोतिए बोइए, इसके लिए हमने नहीं रोका है। एसडीएम साहब बोले हमारे मतलब साक्षी में हमारे वकील साहब भी मौजूद हैं, आप उससे भी बात कर सकते हैं। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला भी इन्होंने 4 तारीख को ये मतलब दायर किया है और इस खेत में हम कम से कम 50 सालों से इस पे खेती करते चले आ रहे हैं। कितनी जमीन है? ये जमीन लगभग 1 बीघा की जमीन है, जिसमें हमारे 4 दादाओं का नाम था। तो उनके बच्चे अपना घर बना के रखे हैं और हमारा हिस्सा जो हमारे मतलब चाचाओं का जो हिस्सा था वो हमको दे दिया गया था। इस पे हम काबिज हैं, हमारे बाप सबसे छोटे थे और हमको दे दिया गया था। इसमें अधिकांश हिस्सा हमें 2 लोगों ने बैनामा भी दे दिया है। बैनामा भी हमने कराया नहीं है, मगर उन्होंने हमें स्टाम्प पे लिख दिया है, उसका भी पर्थ हमारे पास है। सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है? जी, हमारे पास मौजूद है। अच्छा, विपक्षी में कितने लोग हैं आपके? विपक्षी में हमारे ये मतलब नियाज हैं, रोजली हैं और रियाज हैं, महराज हैं, राजू हैं और नईम खां हैं। 4-5 लोग हैं। हाँ, मतलब ये हमारे दो चाचा के लड़के हमारे हैं। सड़क पे जमीन है वो? सड़क पे जमीन है ये। अच्छा जी, बिल्कुल। इन्होंने जैसा आरोप लगाया कि पुलिस ने 6,000 रुपए लिया और उसके बाद इनको थाने के चैम्बर में, हमने आपको पहले बताया था कि हवालात में बैठाया गया है, लेकिन हवालात में ना बैठा करके इनको थाने के चैम्बर में बैठाया गया। और जब 6,000 रुपए इनका जो आरोप लगा है कि कैश लेने के बाद पुलिस ने इनको छोड़ा। उनके वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ मामला है? जी सर, हम शनिवार को जो है तहसील दिवस में गए। एसडीएम महोदय को हमने यह आदेश दिखाया और मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि सर इसमें आपने कोई कृषि कार्य को नहीं रोका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कृषि कार्य नहीं रोका गया है, ये लोग पूर्व से जिस तरह से कृषि कार्य करते आ रहे हैं उसी तरीके से करेंगे। यदि अगर थाने के द्वारा इनको कृषि कार्य से रोका गया है तो ये गलत किया गया है और ये जाकर के पुनः कृषि कार्य करें। और बगल में बैठे जो क्षेत्राधिकारी महोदय थे
उनको कहा कि अगर देखिए पीड़ित का 6,000 रुपये जो ले लिया है, ये पैसा इनसे वापस कराया जाए और जो है आने वाले समय में अवैध तरीके से जो पुलिस कृषि मतलब खेती या जमीनी विवादों में हस्तक्षेप करती है वो न करे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ये खरगुपुर जो पुलिस है, राहुल मिश्रा और प्रेमी सिपाही, इन लोगों ने जो है इश्तियाक जी के साथ में बहुत गलत कार्य व्यवहार किया। इन एक सम्मानित आदमी थे, इनको बिना वजह 4 घंटे थाने में बैठाए रखा बिना किसी कारण के, और इनसे ये हमसे बात करना चाहते थे और इनका मोबाइल भी छीन लिया गया और इनसे जो है 6,000 रुपये ले करके तब इनको छोड़ा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी एसडीएम सदर का मामला हाँ, है। एसडीएम सदर महोदय अच्छी तरीके से मामले को जान रहे हैं, क्षेत्राधिकारी महोदय जान रहे हैं मामले को, और मुझे अब पता चला है कि वह सिपाही जो है इनको धमकी भी दे रहा है बार बार कि ये जो है इनको मैं फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा और इनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये पुलिस की जास्ती कर रही है। बिल्कुल, इन्होंने क्षेत्राधिकारी से शिकायत की है। भैया एक जानकारी और दीजिए, जो जमीन का मामला है वो आपके पिताजी की जमीन थी? जी, हमारे दादा की जमीन थी। हाँ। और उनमें 6 भाइयों का हिस्सा है, गाटा संख्या है। और हमें जो घर जो हमारा पुराना घर जो था उसमें हमें हिस्सा ना दिया गया है, उसके एवज में हमको वो जमीन दिया गया था 1 बीघा वाली जिसपे मामला। हाँ, उसमें 5 बिस्वा जमीन हमारे दादा का है। अच्छा। हमारे दादा 4 भाई थे, जिसमें 3 का यानी एक का हिस्सा 5-5 बिस्वा उसमें होता है। तो वो हिस्सा हमको दिया गया था। हमारे 6 चाचाओं ने हमें दिया था, 5 चाचाओं ने हमें दिया था। 5 बिस्सा आपको दे दिया? हमें दे दिया गया और उसी 5 बिस्सा में मामला? हाँ, उसी मामला ठना हुआ, जिसमें उसमें 2 चाचा हमारे हमको लिख दिए हैं, स्टाम्प भी लिख दिए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब आपको हम चल के बैनामा भी कर देंगे। अच्छा, वो लोग थोड़ा क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं, लकड़ी कटवाते हैं और उसका कारोबार करते हैं, और पुलिसों से उन सब मतलब ज्यादा आना जाना रहता है। रोज 5,000 रुपया कमाते हैं उनको, इसीलिए उनकी ज्यादा चलती है उसमें। तो थाने में कमवाते हैं? हाँ, कमाते भी हैं। 5,000 रुपया देते हैं एक पेड़ का। ऐसे आप कह रहे हैं कोई साक्ष्य हम देंगे, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम पूरा एकदम वीडियोग्राफी बना के देंगे। और बाकी जो जमीन का है डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं? जी, सारे मौजूद हैं डॉक्यूमेंट, मौके पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि 1 बीघा जमीन का मामला है। इनके जो चाचा थे, इनके एवज में करीब 5 बिस्वा जो जमीन है इनके नाम लिख दिया गया है, और उन्होंने बताया स्टाम्प दिए, सारे जमीन के जो कागजात हैं मौके से इनके पास मौजूद है, और जरूरत पड़ने पर ये उपलब्ध भी करा देंगे। इन्होंने जैसा बताया कि पुलिस ने जो आरोप लगाया गया कि 6,000 रुपये लेने के बाद इनको छोड़ा गया, बल्कि एसडीएम सदर ने इस साफ स्पष्ट कर दिया है कि उस जमीन पर ये खेती कर सकते हैं, उस पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके पुलिस की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।